बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में, और बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में घर से निकल आया, किताब भी ले आया। घर से निकल आया, किताब भी ले आया। अभी जिंदा हूँ तो कर लेने दो, कर लेने दो, भरी बरसात में पढ़ लेने दो, भरी बरसात में पढ़। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज देखिएगा, आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो लेसन शुरू करने वाले हैं, वो बहुत छोटा सा लेसन है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी देंगे, उसमें इससे एक या दो क्वेश्चन तो आते ही हैं। इसलिए इसको समझने के लिए ध्यान से देखिएगा। अगर ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सीखेंगे, तो दुनिया में कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। बस आपको ध्यान से देखना है। अगर ध्यान से देखने के बाद अगर आपको समझ में आ गया तो आप खुद वैसे कर लेंगे जो लोग करते हैं। इसलिए आप इसको जो भी टॉपिक मैं बताऊं और जो भी चीज़ें मैं बताऊं, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले बात इसमें करते हैं हम लोग, ब्याज क्या है यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या है यानी ब्याज। ब्याज का मतलब होता है इंटरेस्ट, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यापारी या किसी बैंक से कुछ पैसे लेता है, मान लोन लेता है एक तरह सा, तो कुछ पैसे लिया और निश्चित समय के बाद यानी 2 महीने बाद, 4 महीने बाद उस पैसे जितना लिया उससे कुछ अतिरिक्त पैसे उसको भुगतान करता है। मान लीजिए हम आपसे बोले कि आप हमसे 10 रुपये ले लीजिए, लेकिन 5 दिन बाद जो आप वापस करेंगे तो हमें 10 रुपये नहीं चाहिए, हमें आपसे 15 रुपया चाहिए। तो जो पैसा अधिक लेगा, समझना ध्यान से, हम आपको दिए 10 रुपया, अब आपसे हम मांग रहे हैं कितना, 15 रुपया, यानी हमसे 5 रुपया हम ब्याज मांग रहे हैं। उसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट यानी ब्याज। तो ब्याज बहुत सरल है, जो हम अब डेली के कामों में करते हैं। हम दोस्तों से भी कहते हैं कि हाँ ठीक है, आज हमारे पास पैसा है, अब हमसे ले लीजिए, लेकिन 10 दिन बाद दीजिएगा तो 10 रुपये 20 रुपये बढ़ाई के लेंगे। तो उसी को बोलते हैं हम लोग ब्याज। तो ब्याज जान लिए, ब्याज बहुत ईजी है। उसके बाद हम जानेंगे साधारण ब्याज क्या है। अब हम टॉपिक जानेंगे साधारण ब्याज। चलिए, तो हम ब्याज तो समझ लिए थे, अब हम समझेंगे लेसन का जो नाम है साधारण ब्याज। अब देखिए, इसमें 2-3 टॉपिक है, साधारण ब्याज, मूलधन, दर, ठीक है। उसके बाद एक और टॉपिक है, उसको 3-4 टॉपिक है, उसको पढ़ाने के बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, सवाल सॉल्व करेंगे। तो इसको पहले समझ लीजिए आखिर में ये होता क्या है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दिया है साधारण ब्याज, हम इसलिए लिख दिए ना ताकि वीडियो में समय ना लगे, इसलिए पहले लिख दिए आपको समझाने के लिए। पहला साधारण ब्याज कि जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है, उसे साधारण ब्याज कहते हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। इसे एसआई से प्रदर्शित करते हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट प्रदर्शित करते हैं। यानी समझिएगा ध्यान से, मान लीजिए हमने आपको कुछ ब्याज दिया, यानी कुछ पैसा दिया, और बोला कि 10 दिन बाद मुझे 5 रुपये ज़्यादा चाहिए। समझिएगा बात को, 10 दिन बाद मुझे 5 रुपया ज़्यादा चाहिए। तो जो भी 10 दिन बाद होगा, हम आपसे 5 रुपये ज़्यादा ले लेंगे, यानी कहते हैं आपसे 5 रुपये ज़्यादा ले लेंगे। इसी को बोलते हैं साधारण ब्याज, यानी निश्चित दर से लगाएगा, यानी 10 दिन में 5 रुपया बेसी लेंगे, यानी 5 रुपये ब्याज लेंगे। इसको ही बोलते हैं हम लोग साधारण ब्याज। तो इसमें एक शब्द यूज हुआ है जिसका नाम है मूलधन। ये मूलधन क्या होता है जी? प्रिंसिपल, यानी जो मूलधन होता है, जो हम देते हैं वही होता है मूलधन। तो समझना ध्यान से, कहता है कि व्यक्ति द्वारा उधार या कर्ज स्वरूप लिया जाता है, धन मूलधन कहलाता है। साधारण ब्याज की गणना मूलधन से ही की जाती है, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। मतलब नहीं बुझाई, देख लीजिए, बुझवा दे रहे हैं, कहा गया है, सुनिएगा। मूलधन का मतलब, मान लीजिए आप हमसे जितना उधार ले रहे हैं ना, वही तो है मूलधन। जितना पैसा उधार लेंगे वो है मूलधन। कह रहा है ना कि जितना उधार लेंगे वही तो है मूलधन। तो मान लीजिए आप हमसे 10 रुपये उधार लिए हैं, तो 10 रुपये क्या है? मूलधन। और लौटा रहे हैं 15 रुपया, तो 15 रुपये में 5 रुपये क्या होगा जी? हमारा ब्याज होगा। 5 रुपये क्या होगा?
ब्याज होगा। तो अब जरा समझिएगा, इसको इरेज करके एक और टॉपिक थोड़ा छोटा सा उसको लिखते हैं, इसका नाम है मिश्र धन। इसको तो अब हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है दर। दर मतलब द रेट, हाँ इसको बोलते हैं हम दर। मतलब सुनिएगा, तो हम जो थोड़ा सा हमारा जो आवाज़ है वो हम दर को दर बोलते हैं। देखिएगा, इसे दर है यानी इसका मतलब रेट। कर मूलधन पर प्रति 100 पर 1 वर्ष के लिए लिया गया ब्याज वार्षिक दर कहलाता है। इसे 8% से प्रदर्शित करते हैं। यानी हर 100 देखना प्रति 100 यानी हर 100 पे 1 वर्ष के लिए, यानी 1 साल में हर 100 पे कितना बढ़ेगा ब्याज, उसी को हम किस दर से बढ़ेगा, किस बेस से बढ़ेगा, उसी को हम बोलते हैं रेट यानी दर। अब हमारा लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है मिश्र धन। उसका हम एक ही फार्मूला देंगे, सिर्फ एक ही फार्मूला। इस टॉपिक से जितने भी सवाल आएंगे एक ही फार्मूला बनाएंगे, 2-3 फार्मूला नहीं, एक ही फार्मूला है। इसलिए इस सब टॉपिक को जान लीजिए, उसके बाद आगे हम चलते हैं। उसका मिश्र धन क्या होता है कि निश्चित अवधि के उपरांत यानी बाद कर्जदार द्वारा ब्याज सहित लौटाई गई धनराशि को ही मिश्र धन यानी अमाउंट कहते हैं। इसे ए से प्रकट करते हैं। मतलब समझिए समझिए समझिए, हमारा पहला था टॉपिक ब्याज। पहला क्या था? ब्याज। यानी हम किसी से कुछ लेते हैं या किसी से, मान लीजिए मैं ले लिया 10 रुपया, उसने बोला कि भैया 10 दिन बाद मैं तुमसे लूँगा 15 रुपया, 10 दिन बाद मैं तुमसे लूँगा 15 रुपया। तो जब मैंने उससे लिया तो मैंने उससे क्या लिया कि मैंने उससे लिया मूलधन, मैंने उससे लिया मूलधन। और जब मैं उसको दूंगा ब्याज, जो मैं सही दूंगा उसको, उसी को बोलेंगे हम लोग मिश्र धन यानी अमाउंट। तो ये चीज़ें आपको याद रखना चाहिए कि अमाउंट को ए से लिखते हैं और दर को आर से लिखते हैं और क्या बोलते हैं उसको, मूलधन को पी से लिखते हैं, प्रिंसिपल। ये अगर इतना आपको याद है तो एक फार्मूला आपको दे रहा हूँ, एक ही फार्मूला दे रहा हूँ, आपको चुटकी में वो फार्मूला याद हो जाएगा, तब लगाने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फार्मूला है हमारा कि साधारण ब्याज यानी SI बराबर जो दिया है सबको मल्टीप्लाई में लिख, क्या क्या, मूलधन गुना, समझिएगा 10% गुना कितना समय लगेगा उस समय को, और बट्टा में 100। अगर इतना मालूम है अब चुटकी में लगा लेंगे। यानी साधारण ब्याज को लिखते हैं SI और मूलधन को P इंटू दर को R% और समय को T अपॉन 100। यानी SI निकालने के लिए हमने एक ही फार्मूला सीखा, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये हमारा SI निकालने का एक ही फार्मूला है। अब इसी से जितना मन करे उतना बनाओ, या बस इतना ही आता तो इतना ही। क्वेश्चन में आपसे कोई 3 दिया रहेगा, एगो पूछेगा, कोनो तीनों दिया रहेगा, एगो पूछेगा, अब क्वेश्चन लगवाएंगे, एक भी छूटेगा नहीं, समझिएगा ध्यान से। तो ये फार्मूला एकदम कॉपी में एकदम दिमाग में नोट कर लीजिए, क्योंकि कहा गया है कि फार्मूला और कॉन्सेप्ट अगर आएगा तभी आप सवाल को लगा पाएंगे। इसलिए इसको एकदम अच्छे से नोट कीजिए, अच्छे से इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ, या सवाल को देखिएगा ध्यान से। चलिए, ये जो सवाल है ये सिंपल इंटरेस्ट का सबसे इजी, सबसे लोकल सवाल है। लोकल और सस्ता, खरीद लेंगे फ्री में, इसको समझेंगे तो। क्या कहता है कि ₹500 का 2% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, जरा गौर कीजिए इस पर। पी का दिया है, पी प्रिंसिपल मूलधन दिया है, यानी पी का मान दिया है जी 500 रुपया, और इकाई आर है, R% यानी दिया है 2%, और टाइम यानी 4 साल। और हमसे क्या पूछ रहा है, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा। फार्मूला अभी बताएं कि P इंटू R इंटू T अपॉन 100 रख दीजिए। क्या SI बराबर P का मान दिया है 500 गुना R का मान दिया है 2 गुना समय 4 बचा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 5 चौको 20, सॉरी 5 गुना 10 चौको 40। SI बराबर 40 आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट 40। ऑप्शन नंबर 2 सही है। बस देख लीजिए, बना लीजिए, बन तो क्या। ये वाला क्वेश्चन यार देखिएगा ध्यान से, इजी है, बहुत इजी है, लेकिन इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन देखिएगा जरा,
बहुत ईजी है, बस समझेंगे तब। कहता है क्या कि 1500 का 4 वर्ष का किस प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 1500 का किस दर से 4 साल में वार्षिक ब्याज 120 हो जाएगा, ये बताना है। यानी आर बताना है। क्या बताना है? आर। देखिए क्या क्या दिया है, एस आई बराबर दिया है हमारा, समझना ध्यान से, ब्याज दिया है, ब्याज ना वही ब्याज बराबर दिया है 120 और पी बराबर दिया हमारा 1500 और क्या दिया है, टी बराबर दिया है हमारा 4। तो फार्मूला क्या है कि एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। यानी आर हमको निकालना है। क्या निकालना है? आर। स्मॉल आर लिया, कैपिटल आर निकालना है, रेट निकालना है। किस रेट से? समझना सवाल को पहले। पी का मान पहले एस आई 120 बराबर पी का मान 1500 गुना आर नहीं मालूम है, टी का मान 4 और बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल। अब जरा सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ इधर यह कैसा है जी, 15 चौको 7 कर लीजिए, 120 बराबर 7 इंटू आर हुआ। है सुनिएगा, है 7 इधर ये मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी 120 बटा 7 बराबर आर कटेंगे तो 2, यानी आर बराबर आएगा हमारा 2%। यानी 2% के हिसाब से 4 साल में वो 120 रुपये बेसी देगा उसको, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, यानी 2% होगा। बस एक ही फार्मूला यूज करना है, सवाल को लगा देना है। उठाइए तो देखिएगा, ये सवाल छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बात को समझिएगा, सवाल को देखिएगा। कहता है किस दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में दुगुना हो जाएगा। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, मान लीजिए 20 वर्षों में दुगुना होता है, लिखिए कॉन्सेप्ट समझिएगा इसका। लिखेंगे माना मूलधन बराबर 100 रुपया, मूलधन कितना है 100 और समय दिया है, टी दिया है क्या जी 20 वर्ष, 20 वर्ष। अब प्रश्न क्या कहता है, 20 वर्ष में ये दुगुना हो जाता है, यानी मिश्र धन दुगुना, यानी मिश्र धन जो होगा, मिश्र धन अमाउंट वो दुगुना यानी 200 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि दर, यानी आर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आर है, पी दिया है, ठीक है, ए दिया है, आर पूछ रहा है, आर पूछ रहा है। सबसे पहले हमें एस आई चाहिए, तो ब्याज के लिए क्या होगा, ब्याज के लिए क्या करेंगे, मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते हैं, हमें ब्याज मिल जाता है। तो मिश्र धन में से फार्मूला लिख रहे हैं, मिश्र धन में से हम मूलधन घटा देंगे, मूलधन घटा देंगे। तो मिश्र धन है 200 और मूलधन है हमारा 100, घटाएंगे कितना रुपया आएगा 100, यानी ब्याज हमारा कितना है 100। अब आएंगे फार्मूले पे, हमें क्या चाहिए बाबू, आर। एस आई बराबर दिया है 100 और पी बराबर क्या दिया है 100 गुना आर नहीं मालूम है, टी बराबर दिया है 20। अब बता नीचे 100 होता ही, एक जीरो से 100 कैंसल, समझिएगा। तो 100 बराबर आर इंटू 20 है, 20 इधर यह कैसा है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो आर बराबर हो जाएगा 100/20। तो काटेंगे तो 5 बार में, यानी आर बराबर आएगा हमारा 5%, यानी 5% के हिसाब से वो 20 साल में दुगुना हो जाएगा, जिसका नाम ऑप्शन नंबर डी सही है। बस बन गया। तो आपको एक बात बता देते हैं कि सवाल लगाने का यही तरीका है कि पहले जो दिया रहता है उसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद पहले सोचते हैं कि उससे हिसाब से वो मिलता जुलता फार्मूला है कि नहीं, और जब भी फार्मूला मिल रहा है, फार्मूले पे ही तो सब सवाल लगते हैं। तो इसलिए आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप सवालों को बारीकी से देखिए, तब निचोड़ कर पढ़िए कि सवाल आप सवाल को ऐसा ना लगे कि सवाल आपको लगा रहे हैं, ऐसा लगे कि आप सवाल को लगा रहे हैं। सवाल को जब इजी कर लीजिए, डेली लाइफ से रिलेटेड सवाल आते रहते हैं। तो इसके बाद इसका एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें सिर्फ सवाल को ही बताएंगे, क्योंकि फार्मूला हमने उसमें सब बता दिया है, 1-2 क्वेश्चन भी करके दिखा दिया है। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में एसआई वाले में लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए